देश में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच वैक्सीन के कच्चे माल और दवाइयों को लेकर चर्चा हुई। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर सहयोग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताया। इससे पहले जो बाइडेन ने ट्वीट कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद का भरोसा दिलाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर भारी दबाव था, उस समय भारत ने अमेरिका के लिए जिस तरह सहायता की थी, उसी तरह भारत की जरूरत के समय में मदद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए महाराष्ट्र में लगाई गई सख्त पाबंदियों का असर दिख रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में बड़ी गिरावट देखी गई। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 48,700 केस सामने आए, जबकि 524 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में प्रदेश में कोरोना के 71,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी मुंबई में भी एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 3,876 नए केस सामने आए और 70 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से मौत के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 380 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उधर दिल्ली में कोरोना के 20,201 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,574 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 249 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,566 नए मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि लखनऊ में 6,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जबकि पूरे प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 26,500 से ज्यादा है। उधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना के 370 नए केस सामने आए, तो वहीं नोएडा में 655 नए मरीज मिले और 15 लोगों की जान चली गई। बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए नोएडा मेट्रो ने बड़ा फैसला लिया है। अब नोएडा में कर्फ्यू वाले यानी शनिवार और रविवार को मेट्रो नहीं चलेगी। कोरोना के केस बढ़ने के बाद नोएडा में मेट्रो संचालन के समय में बदलाव किया गया था, लेकिन अब वीकेंड पर मेट्रो नहीं चलेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयों की कोई कमी नहीं है और न ही कमी आने दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना के दौर में जमाखोरी और काला बाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि किसी इलाके का पॉजिटिविटी रेट लगातार एक हफ्ते तक 10% आता है या नहीं, अस्पतालों में 60% बेड भर जाते हैं, तो वहां 14 दिन की सख्त पाबंदियां जरूरी हैं। राज्यों को जिले में छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि बड़े कंटेनमेंट जोन बनाने से बचना चाहिए। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,801 नए केस सामने आए हैं। बिहार में अब कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 89,000 के पार पहुंच गए हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के हर हाल में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के साथ बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए, ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इसके साथ नीतीश कुमार ने सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 29,744 नए केस सामने आए और 201 लोगों की जान चली गई। इस बीच कोरोना वायरस की ताज़ा लहर से जूझ रहे कर्नाटक ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि राज्य में दिल्ली और महाराष्ट्र से भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। ऐसे में 14 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कर्नाटक में ये सख्त पाबंदियां आज रात से लागू हो जाएंगी। पंजाब में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सूबे में अब हर रोज लॉकडाउन रहेगा। पंजाब की कैबिनेट में डेली लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बताया है कि सूबे में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए अब रोज शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
वहीं शुक्रवार से राज्य में वीकेंड लॉकडाउन भी लागू रहेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की है। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के केस फिर 5000 के पार पहुंच गए। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 5058 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 67 लोगों की जान चली गई।